गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 5वां अध्याय, जिसका नाम है हरी हरी पत्तियां। और बच्चों आज के इस अध्याय में हमने पिछले 3 भागों में हरी हरी पत्तियों और पेड़ पौधों के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की थी, जहां हमने माही और ताऊ जी के साथ मिलकर के सरसों के हरे भरे खेत देखे थे, जहां पे ताऊ जी ने हमें ये बताया कि जो पेड़ और पौधे अलग अलग होते हैं उनमें आपस में कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि पेड़ और पौधों के जो विभिन्न भाग हैं वो पेड़ और पौधों में अलग अलग कार्य करते हैं, जिसके कारण पेड़ का जीवन बहुत आसानी से व्यतीत होता है। साथ ही साथ हमने ताऊ जी से मिलकर के ये जानकारी प्राप्त की कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो रंग, रूप, गंध आदि के आधार पे अलग अलग होती हैं। साथ ही साथ कुछ पत्तियां हमारे खाने में काम आती हैं, जैसे धनिया, पुदीना। कुछ पत्तियों से दवाइयाँ बनाई जा रही थी, जैसे तुलसी की पत्ती से। बच्चों साथ ही साथ ताऊ जी ने हमें ये भी बताया कि पौधे की पत्तियों को चखने से पहले हमेशा बड़ों की सलाह ले लेनी चाहिए। तो बच्चों अब पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस भाग में हम जानेंगे जो पेड़ों के लाभ हैं, यानी कि पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं उनके बारे में। तो चलो पाठ की शुरुआत करते हैं माही और ताऊ जी की बातचीत से। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? माही कहती है, ताऊ जी हमें पेड़ पौधों से तो बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल सही बात है ना। पेड़ हमें प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। साथ ही साथ बच्चों जो पेड़ हैं वो कई जानवरों, पक्षियों के आवास भी होते हैं। हमें भोजन भी पेड़ उपलब्ध कराते हैं, जैसा कि ताऊ जी ने बताया। हमारा व पशु पक्षियों का भोजन इन पेड़ों से ही तो मिलता है। पेड़ तो कई जंतुओं एवं पक्षियों के आवास भी हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यहाँ देखो बच्चों, एक घोंसला, ये किसका आवास होता है? पक्षी का। और पक्षी हमेशा घोंसला पेड़ों पे बनाते हैं। तो है ना पेड़ पक्षियों के लिए कितने ज़रूरी। बच्चों आगे हमें पता चलता है, माई कहती है, ताऊ जी हमारे घर में दरवाजे, खिड़की, टेबल, कुर्सी आदि भी तो पेड़ों की लकड़ी से ही बनते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, हमने भी देखे हैं। टेबल, कुर्सी हो, खिड़की, दरवाजे हों, सब किससे बनते हैं बच्चों? लकड़ी से। और ये लकड़ी कहाँ से आती है? ये लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है। तो ताऊ जी क्या कहते हैं? ताऊ जी कहते हैं, देखो हाँ बेटी सही कह रही हो तुम, रसोई में जाकर देखो कौन कौन सी वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से मिली हैं। तो ताऊ जी ने माही को कहाँ भेज दिया? अब रसोई में। तो देखा बच्चों आपने, पेड़ और पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। जहाँ पेड़ पौधे हमें खाने की वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें फर्नीचर निर्माण के लिए लकड़ी भी पेड़ों से प्राप्त होती है। साथ ही साथ बच्चों ईंधन के रूप में भी पेड़ों की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सजावट के लिए फूल तथा खाने के लिए मीठे मीठे फल कौन देता है? हमें पेड़ ही तो देते हैं। तो बच्चों हमने सीखा कि पेड़ हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। इसके अलावा बच्चों प्रदूषण, जो कि आज की सबसे बड़ी समस्या है, इसको कम करने में भी पेड़ों का अहम भूमिका होती है। वाहनों और कल कारखानों से निकलने वाली जहरीली धुआं को वृक्ष शोषण कर लेते हैं, यानी सोख लेते हैं, जिससे वातावरण स्वच्छ रहता है। साथ ही साथ हमारे जीने के लिए जो आवश्यक है, क्या? ऑक्सीजन यानी प्राणवायु, वो भी हमें पेड़ों से ही मिलती है। तो देखा आपने, ये हरे भरे पेड़ वातावरण के रखवाले हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। तो चलो बच्चों अब शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों को। आज के अभ्यास प्रश्न है, आपकी रसोई में कौन कौन सी चीज़ें पेड़ों से मिली हैं। तो देखो बच्चों, आपको बताना है कि आपकी रसोई में कौन कौन सी चीज़ें, चाहे वो रसोई का फर्नीचर हो या खाद्य पदार्थ हो, चाहे मसाले हों, वो सब जो आपको पेड़ों से मिले हैं उनके बारे में यहाँ पे हमें जानकारी प्रदान करनी है। आगे हमारा प्रश्न है, आप ईंधन के रूप में कौन कौन सी सामग्री काम में लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, पेड़ों की लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि मिट्टी के चूल्हों में किया जाता है। साथ ही साथ सोलर हीटर का प्रयोग किया जाता है, कई जगह विद्युत हीटर का प्रयोग किया जाता है, कई जगह रसोई में गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको भी ये बताना है कि आप ईंधन के रूप में कौन सी सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं पेड़ों से मिली हैं। तो मुझे लगता है इसका प्रश्न सभी बच्चे देख करके दे सकते हैं। जैसे हम देख पाते हैं हमारे खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सी, साथ ही साथ खाने के लिए मीठे मीठे फल, ये सब हमें पेड़ों से ही तो मिलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे आसानी से दे पा रहे हैं। तो बच्चों जब माही और ताऊ जी आगे बढ़ रहे थे तो माही ने ताऊ जी से पूछा, ताऊ जी कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली पीली पड़ के टूट क्यों रही हैं। तो ताऊ जी क्या जवाब देते हैं, तो देखते हैं। तो ताऊ जी जिस चीज़ के बारे में बताने वाले हैं ना बच्चों, वो चीज़ है
पतझड़। देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है ना, पतझड़ यानी कि पत्ते झड़ना। एक ऐसी ऋतु आती है जब पेड़ों के पत्ते, पुराने वाले पत्ते पीले होके टूटते हैं और उनके स्थान पे जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो हरी हरी पत्तियां पैदा होने लग जाती हैं और वह पेड़ वापस हरा भरा हो जाता है। तो इसी पतझड़ के बारे में माही क्या बात करती है, देखो। ताऊ जी, हमारे खेत पर कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली क्यों हो गई हैं? तो ताऊ जी कह रहे हैं, अब पतझड़ का मौसम आने वाला है, पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर गिर जाएंगी और पेड़ पर नई हरी हरी पत्तियां आने लगेंगी। देखो बच्चों, नीचे दिख रहा है ना आपको, टूटी हुई कितनी सारी पत्तियां, बाकी पेड़ों की पत्तियां पीली हो चुकी हैं, यानी ये पतझड़ आ गया है। और ताऊ जी ने भी बता दिया कि अब पीली होकर पत्तियां गिरेंगी और फिर नई पत्तियां आएंगी। तो माही पूछती है, तब तो पेड़ अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल पेड़ अच्छा नहीं लगेगा, फिर तो पेड़ पे बड़ी बड़ी पत्तियां टूट जाएंगी, छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां, कैसे पेड़ अच्छा लगेगा? तो ताऊ जी क्या कहते हैं, कुछ समय बाद हरी पत्तियां बड़ी हो जाएंगी और पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा और सुंदर लगेगा। तो देखा आपने, ताऊ जी ने बता दिया ना कि धीरे धीरे समय होते होते पेड़ पे बड़ी पत्तियां होंगी और पेड़ वापस पहले से भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो चलो बच्चों, अब हमने आज इस अध्याय में जितना सीखा है उसका एक बार दोहरान करते हैं, यानी कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा, जिनका तना लंबा व मजबूत होता है एवं आयु अधिक होती है उन्हें हम पेड़ कहते हैं। बताया था ना मैंने, पेड़ों की आयु अधिक होगी, तना लंबा होगा। साथ ही साथ जिनका तना कोमल होगा व छोटा होगा उन्हें हम पौधे कहेंगे। तो हमें ये सीखा था ना कि पेड़ अलग होते हैं और पौधे अलग होते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियां भी अलग अलग आकार, रंग, रूप व खुशबू वाली होती हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि देखो, पीपल की पत्ती बड़ी थी तो नीम की पत्ती छोटी थी। हमने ये भी देखा था, जहाँ धनिया पुदीना में से अच्छी खुशबू आ रही थी, वहीं कुछ पत्तियाँ ऐसी भी थी जिनमें से किसी प्रकार की कोई खुशबू नहीं आ रही थी। तो देखा, आज के इस अध्याय में हमने कितना कुछ सीखा है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं और हमने क्या क्या सीखा। साथ ही साथ हमने सीखा, कुछ पेड़ों की पत्तियां, फूलों एवं जड़ों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि हम देख पा रहे थे तुलसी की पत्ती से दवाई बन रही थी। साथ ही साथ पेड़ों की लकड़ी का उपयोग दैनिक जीवन में उपयोगी चीज़ें बनाने के लिए किया जा रहा था, जहाँ खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर, ये सब पेड़ों की लकड़ियों से ही तो बन रहा था, यानी हमारे दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं। उसके बाद हमने ये जाना कि पत्तियों का पीला होकर गिर जाना पतझड़ कहलाता है, जिसके बारे में माही ने ताऊ जी से पूछा था। पेड़ की पीली पीली पत्तियां हो गई हैं और वो टूट कर क्यों गिर रही हैं? वो क्या था बच्चों? पतझड़ ही तो था। आगे हमें पता चला, अनेक पत्तियों जैसे पालक, पुदीना, धनिया, मेथी, बथुआ आदि का उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनको हम खाने में भी काम में लेते हैं। तो देखा प्यारे बच्चों, जो पेड़ पौधे हैं, हरी हरी पत्तियां हैं, वो हमारे लिए कितनी उपयोगी है। ये वातावरण के हरे सोने हैं और हमें भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम पेड़ों को बचाएंगे और हर बच्चा नए पेड़ लगाने की कोशिश करेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।